बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम नाज़रीन को राहिदीन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। अल्लाह से दुआ है कि ये ईद आपके लिए रहमत, बरकत और खुशियों से भरी हो और रमज़ान में किए गए नेक अमल कबूल हो और आपकी ज़िंदगी में सुकून, सेहत और कामयाबी आए। आपको और आपके परिवार को राहिदीन चैनल की ओर से दिली मुबारकबाद। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और हम सब को ईमान और तकवा की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ईद मुबारक। नाजरीन, आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है किस्मत, तकदीर और दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तुम्हारी किस्मत क्यों नहीं बदल रही? इस्लाम का अनमोल राज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन कुछ लोग वही के वही रह जाते हैं? क्या आप भी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी परेशानी खत्म नहीं होती? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं वो इस्लामी राज जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, जो अल्लाह के लिए होता है अल्लाह उसकी मदद करता है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी नीयत साफ नहीं होती। हदीस में आता है अल्लाह सिर्फ उन अमाल को और उन कामों को कबूल करता है जो खास उसी के लिए किए जाए। सही मुस्लिम 1905। यानी अगर आप नेक नीयत से मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। रिस्क क्यों रुक जाता है? क्या आपको लगता है कि आपकी कमाई कम हो रही है? कभी सोचा है कि शायद इसकी वजह कुछ गलतियां हो सकती है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अगर वो लोग अल्लाह से डरे और तकवा अपनाते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते। सूरह अल-अराफ 7:96। यानी अगर हम हराम से बचे, अल्लाह का हुक्म माने तो बरकत खुद हमारी तरफ दौड़ कर आएंगी। मुसीबतें ख़त्म क्यों नहीं होती? कई लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। इसके पीछे एक बड़ी वजह होती है हमारे गुनाह। हदीस में आता है बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला दाग लग जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो दिल साफ हो जाता है और अगर गुनाह करता रहे तो दिल पूरा काला हो जाता है। सुनन इब्न माजा 4244। अगर हम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तौबा करनी होगी, गुनाह से बचना होगा और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगनी होगी। अब आप क्या करेंगे? अगर आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किल है तो आज ही अपनी नीयत ठीक करो, तौबा करो और अल्लाह के हुक्म पर चलो। कौन कौन इस बात को अपनाने के लिए तैयार है? कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखें और इस्लाम की इस सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह क्यों हमारी दुआ फ़ौरन कबूल नहीं करता? कई लोग मायूस हो जाते हैं कि हम तो रोज़ नमाज पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन हमारी परेशानियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? क्या आपको पता है कि जब आप दुआ मांगते हो तो अल्लाह 3 तरह से जवाब देता है। पहला, अल्लाह फ़ौरन दे देता है अगर वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरा, अल्लाह देरी से देता है क्योंकि वो बेहतर वक्त का इंतज़ार करता है। और तीसरा, अल्लाह इससे बेहतर चीज़ देता है क्योंकि जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। हदीस में आता है बंदे की दुआ 3 तरीकों से कबूल होती है, या तो वो उसे वही मिलता है जो मांगा, या उससे बेहतर, या उसकी दुआ से कोई बला टल जाती है। मुस्नद अहमद 11133। तो मायूस मत हो बल्कि अल्लाह पर यकीन रखो। आपकी किस्मत का फैसला कौन करता है? कुछ लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के किए का नतीजा है। सूरह अशूरा 42:30। यानी हमारी तकदीर बहुत कुछ हमारे आमाल कामों पर निर्भर करता है। अगर हम गुनाहों में पड़े रहेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम नेक रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह हमारी तकदीर को बेहतर कर देगा। किस्मत बदलने का असली तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदले तो इन चीज़ों पर अमल करो। 1, हराम से बचो, रिश्वत, झूठ, धोखा, हराम कमाई से दूर रहो। दूसरा, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, यही सबसे बड़ी चाबी है। तीसरा, वालिदैन की इज्जत करो क्योंकि उनकी दुआ किस्मत बदल सकती है। चौथा, गरीबों की मदद करो, अल्लाह तुम्हें बेइंतहा बरकत देगा। 5वां, इस्तगफार, तौबा करते रहो, गुनाहों से बचो,
اللہ نئی راہیں کھولے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص لگاتار استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد 1518۔ تمہاری قسمت کیوں نہیں بدل رہی اسلام کا المول راز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی تقدیر کو بدلنے کی طاقت بھی اسی کے ہاتھوں میں دی ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی محنت کا پھل کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں برسے تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے جو میرے لیے ایک ہاتھ بڑھتا ہے اس کے لیے 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو میری طرف چلتا ہے میں اس کی طرف توڑ کر آتا ہوں۔ صحیح مسلم 2675۔ یعنی اگر ہم اللہ کی اور ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ خود ہماری مدد کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک اچھے کام کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ دوسرا، غصے پر قابو رکھو، لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ تیسرا، نماز اور قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ خود آپ کی زندگی بدل دے گا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر کو ہم سے اس لیے چھپایا ہے تاکہ ہم کوشش کرنا نہ چھوڑے۔ اگر کوئی جان لے کہ اس کی قسمت میں امیری لکھی ہے تو وہ محنت کرنا چھوڑ دے گا، اور اگر کوئی جان لے کہ اس کی تقدیر میں غریبی ہے تو مایوس ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تقدیر پر نہیں اپنے اعمال پر دھیان دو۔ حدیث میں آتا ہے کوئی بھی انسان مرنے سے پہلے جنت یا جہنم کے راستے پر ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے اس کی آخری نیت کے مطابق حساب دے گا۔ صحیح بخاری 3208۔ یعنی تقدیر نہیں، ہمارے اعمال ہی ہماری اصلی پہچان ہے۔ اگر آپ سچ میں اپنی زندگی میں برکت اور سفلتا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو اپنائیے، توبہ استغفار کرو۔ جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 3819۔ اللہ کو کون سے لوگ سب سے زیادہ پسند ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پیار کرے تو ان چیزوں کو کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ صحیح طبرانی 8627۔ کیا آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ابھی سے اللہ کی راہ پر چلنے کا ارادہ کرو اور کمنٹ میں انشاءاللہ لکھو۔ اس ضروری پیغام کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور پہنچاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے تو دوسروں کی مدد کرنا شروع کرے، اور ہاں کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھے، اور اسلام کی اس انمول بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں۔ اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔